हाय एवरीवन, मैं हूं साकिब और हमारे इस नए व्लॉग में एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आज कुछ ख़ास लोकेशन पे आया हुआ हूं, तो मैं आपको सबसे पहले लोकेशन दिखा दूं। कुछ इस तरह का है और ये कुछ ख़ास जगह है जिसको हम जामा मस्जिद कहते हैं। तो ये हमारे पीछे जामा मस्जिद है और इसका जो है तो गेट नंबर 1, मैं यहाँ से गेट नंबर 1 से आया हूँ और ऊपर चलता हूँ तो कुछ इस तरह का तो व्यू है पूरा जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 का। और जैसे ही आप अंदर जाओगे तो आपको सामने पहले कुछ दो तीन दुकानें दिखाएंगी जिसमें टोपी, तस्वीर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये है यहाँ पे चप्पल जमा करने का, जो कि एक जोड़ी चप्पल का 10 रुपये लेता है। तो मैं फटाफट से जमा कर देता हूँ। तो ये मैंने जूता जमा कर दिया अपना। अब मैं चलता हूँ अंदर की ओर। जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये दिखेगा पूरे जामा मस्जिद का व्यू। तो ये रहा पूरा जामा मस्जिद और यहाँ पे अभी जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आप देख सकते हो। ये था पूरा जामा मस्जिद का व्यू और ये गेट नंबर 2 है और ये गेट नंबर 3 है। और यहाँ पे वो जो लोग नमाज अदा करते हैं वो वज़ू बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका इतिहास बता देता हूँ जामा मस्जिद का। कि जामा मस्जिद जो है वो शाहजहाँ ने 1656 ईस्वी में इसकी जो तामीर करवाई थी और इसको तामीर करने में करीब उस टाइम जो है 10 लाख रुपए का लागत आया था। 10 लाख रुपए खर्च हुआ था उस समय, आज से 300-400 साल पहले। और इसे जो है तो सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहाँ ने इस मस्जिद को ख्वाब में अरसे आजम पे देखा था, उसके बाद इसकी तामीर शुरू करवाई थी। शाहजहाँ ने जब इसे ख्वाब में देखा तो इसकी तामीर के लिए आसपास के जितने भी देशों हैं, सब में देशों में जितने भी इंजीनियर थे सबको उन्होंने खबर पहुंचाई कि मुझे एक मस्जिद की तामीर करवानी है, तो उसका एक मुझे नक्शा चाहिए। तो सभी ने नक्शा बनाया जिसको शाहजहाँ ने रिजेक्ट कर दिया। तो एक इंजीनियर थे जो कि चांदनी चौक पे एक बाबा रहते थे, उसके मुरीद थे। तो उन्होंने बहुत परेशान होकर अपने बाबा के पास गए और जब गए तो बाबा ने पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ। शाहजहाँ ने पता नहीं ख्वाब में कैसा एक मस्जिद देखा है, उसकी तामीर के लिए उन्होंने एक नक्शा तैयार करवाने को कहा था। मैंने करवाया, जो कि नक्शा सक्सेस नहीं हो पाया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो उन्होंने उन पे एक चादर डाला और डालते उसके जो मस्जिद शाहजहाँ ने ख्वाब में देखा था वो नक्शा उनके दिमाग में आ गया, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद नक्शा पास हो गया। उसके बाद फिर जब बुनियाद रखने का टाइम आया, जो जामा मस्जिद का जब बुनियाद रखना था, तो शाहजहाँ ने कुछ शर्तें रखी थी। जैसे कि इस मस्जिद का बुनियाद वो रखेगा जिसने जो तहज्जुद गुजार हो, जिसने जब से बालिग हुआ हो, जब से आज तक वो उन्होंने तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं की हो, और जोहर की और इशा की जो सुन्नत मौक़दा होती है, जो नमाज के बाद होती है, जो कि ज़रूरी भी होती है, उसका वो एक भी कज़ा ना हुआ हो। और जो तकबीरें होती है, जो हम नमाज़ अदा करते हैं, उसके साथ जो एक तकबीरें, नमाज से पहले जो तकबीरें होती है, तो उस तकबीर भी एक भी तकबीर ना के ये शर्त रखने के बाद सुबह से शाम तक हो जाता है, ऐसा कोई आदमी मिलता नहीं है। तो शाम का जब वक्त ढलने लगता है और शाम होने को आता है तो शाहजहाँ खुद जाते हैं उसके बुनियाद रखने के लिए। तो कुछ उलमा जो है वो कहते हैं कि हुजूर, जब आपने ऐसा शर्त रखा है तो आपको पूरा भी करना होगा, और जब तक ऐसे लोग नहीं मिलते तब तक इसकी बुनियाद नहीं रखी जाएगी। तो माशाल्लाह शाहजहाँ ने कहा कि मैं वो इंसान, मैं भी हूँ जो कि तहज्जुद गुजार हो, जो मैंने शर्त रखा था, मैं बिल्कुल इसके लायक हूँ और मैं तहज्जुद गुजार भी हूँ। मेरी कभी तकबीरें भी नहीं छूटी है और जो जोहर और इशा के नमाज में जो सुन्नत मौक़दा होती है हमारा, वो भी नहीं कज़ा हुआ है। तो उन्होंने फिर इसका बुनियाद रखा। लगभग 500 साल के आसपास पहले बनी ये मस्जिद का लागत 10 लाख रुपए और इसे बनाने में सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। और ख़ास करके ये मस्जिद जो आपको लाल किला के मात्र 500 मीटर की दूरी पे ही बना हुआ है। तो कुछ और ख़ास बातें हैं, कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, अभी बने रहे हमारे साथ वीडियो में। और हाँ, चैनल पर नए आते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें।
की खूबसूरती दिखाता हूँ। ये गेट नंबर 2 है और कुछ इस तरह का पूरा इसका व्यू है। बहुत सारे मेहराब बने हुए हैं यहाँ पे और ये साइड का इसका व्यू है। गेट नंबर 2 यहाँ भी लिखा हुआ भी आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरह का पूरा व्यू था। 25,000 लोग एक बार में नमाज़ अदा कर सकते हैं और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक है। जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है उस टाइम में जब लाउड स्पीकर नहीं हुआ करता था तो यहाँ पे जब नमाज़ अदा करते थे तो आवाज़ नहीं आती थी, जिसकी वजह से अगर ठंड का टाइम जैसा भी आ गया, ठंड का टाइम है, तो वहाँ वाइट वाला आप देख सकते हो। वहाँ पे अगर जो इमाम होते थे नमाज़ अदा करते थे तो इतने लोग जो पीछे होते थे, जो इतना स्पेस है, तो यहाँ तक आवाज़ नहीं आती थी, जिसकी वजह से इसको बनाया गया था ताकि यहाँ पे एक लोग पीछे इमाम के पीछे भी रह करके आवाज़ लगाए। उस टाइम के लिए ये बनाया गया था। अभी इसका कुछ ये है और इसके जस्ट अंदर में ही आपको अगर दिख रहा होगा, ये शायद दिख नहीं रहा हो, ये झूमर है अंदर में जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो ये है जुमा मस्जिद के जस्ट अंदर का है व्यू। ये बहुत ही खूबसूरती से इसे बनाया गया है और यहाँ पे अभी नमाज का टाइम हो रहा है इसलिए अंदर जाना मना कर दिया गया है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक साइड का है और इसके अभी ऊपर काम चल रहा है। ये जस्ट ऊपर काम चल रहा है और ये इसके आगे का पूरा व्यू है। कुछ लोग यहाँ पे नमाज़ भी अदा कर रहे हैं इस वक्त। और एक चीज़ मैं ख़ास दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे अरबी में लिखा हुआ है, ये देखें आप, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही खूबसूरती से इसे बनाया गया था। ये पूरा जुमा मस्जिद का व्यू। एक बार मीनार पे जाने के लिए यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है टिकट, मीनार टिकट काउंटर, और ये यहाँ से अंदर से टिकट मिल जाएगा। मैं टिकट लेके आता हूँ। ये है मीनार के अंदर का टिकट। आज का डेट वेट डला हुआ 50 रुपये का टिकट है। अब हम यहाँ से सामने से जाएंगे और इधर से होते हुए ऊपर जाएंगे। तो चलते हैं। तब मैं जा रहा हूँ ऊपर और कुछ इस तरह से घुमावदार सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये अभी तो मैं फ़िलहाल छत पे जा रहा हूँ इसके। और सबसे पहले नीचे का मैं आपको दिखा दूँ तो नीचे का कुछ इस तरह का व्यू है और यहाँ से हम जस्ट निकलते छत की ओर। हाँ, तो यहाँ से मैं आपको पूरा जुमा मस्जिद दिखा दूँ तो ये था पूरा। आप यहाँ से भी देख सकते हो नमाज़ अदा हो रही है, देख सकते हो। यहाँ मैं बैग जमा करूँगा अभी। और यहाँ पे मैंने बैग जमा किया तो अंकल जी ने ये टोकन दिया, ये टोकन दिया अंकल जी ने। मैं जा रहा हूँ मीनार की ओर। उन्होंने कहा ये टोकन संभाल के रखना है, खो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर और ये पूरा जुमा मस्जिद का व्यू है। चलता हूँ ऊपर। ये है मीनार के ऊपर का। कुछ कहीं ना कहीं है।
तो ये था मीनार का नज़ारा जो कि आपको दिख रहा था, और ये मीनार से नीचे जाने का रास्ता है। और अब हम चलेंगे मीनार से नीचे, तो दिखाएंगे टोटल वीडियो आपको, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं नीचे। तो सबसे बड़ी बात है, मीनार के ऊपर जो बहुत खड़ी सीढ़ियां हैं, और जो कि रास्ता ही बहुत ही पतला है, और इस तरह से आप देख सकते हो ये रास्ता हो गया। इसमें से 2 आदमी को निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बहुत ही ऊंचा है, और करीब लगभग आपको 200 के लगभग सीढ़ियाँ चढ़ना होगा ऊपर मीनार के सबसे टेरेस पे जाने के लिए। तो ये था हमारा आज का सफ़र, और वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।